हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप। जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे समंजन क्षमता, जो क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, यानी पावर एकोमोडेशन ऑफ ए आई। देखो, इसके लिए आपको कुछ पार्ट जानने होंगे आँख के, और उसी के थ्रू हम समंजन क्षमता जानेंगे। अब अगर आप आँखों के और भी भाग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हम प्रीवियस वीडियोस में सारे पार्ट ऑफ आई डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे समंजन क्षमता को जानने के लिए समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये पक्षमाभी पेशी होती है और ये भी पक्षमाभी पेशी होती है, और इसी के बीच में नेत्र लेंस क्या होता है, जकड़ा होता है। और आपको पता होगा कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है रेटिना पे होता है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु हमको दिख रही है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा हमारे रेटिना पे बना होगा, तभी हम उसको देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। अगर रेटिना पे कोई वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है तो हम स्पष्ट रूप से उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, तो जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं नेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं। ये क्या करता है, ये पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं, समझिए। जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, तो क्या होता है, ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं ये इसको ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ये नेत्र लेंस को क्या करती हैं, ऊपर की जो पक्षमाभी पेशी है ऊपर की तरफ, और नीचे की जो पक्षमाभी पेशी है वह नीचे की तरफ नेत्र लेंस को क्या करेंगी, खींचेंगी। तो जब खींचेंगी तो ये चौड़ा है और ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जब पतला हो जाएगा तो जिससे जब वस्तु को हम देखेंगे तो रेटिना पे स्पष्ट रूप से बनेगा और दूर की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसके बाद क्या होता है, जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो जो पक्षमाभी पेशी है ये दोनों क्या होती हैं, फिर सिकुड़ती हैं। तो क्या होता है, ये हमको वस्तु क्या हो, नज़दीक वाला भी रेटिना पे स्पष्ट रूप से बनता है और वस्तु हमको क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखती है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कैसे, फिर उसके बाद हम डिफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि जो पक्षमाभी पेशी है, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो इसमें तनाव उत्पन्न होता है और नेत्र लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, जिससे वस्तु रेटिना पे बनती है प्रतिबिंब और हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, नेत्र लेंस सिकुड़ जाता है और क्या होता है, फिर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और हमको इमेज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से इसको डिफिनेशन को हम क्रिएट करेंगे, कैसे, देखिए। आँख की वह क्षमता, इसका डिफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आँख की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, समझने क्षमता की परिभाषा क्या होगा, आँख की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपस में बदलती रहती है, जिससे दूर व नज़दीक की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, आँखों की समंजन क्षमता। रिपीट करेंगे, आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है, जिससे दूर व नज़दीक स्थित वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आँखों की ये क्षमता क्या कहते हैं, इसे आँख की समंजन क्षमता, ठीक है, या नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट है निकट बिंदु। निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, आँखों के निकट ऐसी बिंदु, आँखों के निकट स्थित ऐसी बिंदु जिससे हमें वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, आँखों की निकट बिंदु कहलाती है। क्या बोले हम, आँखों के निकट स्थित ऐसी बिंदु जिससे वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। आँखों की जो निकट बिंदु मानी गई है वो कितना माना गया है, 25 सेंटीमीटर। इतने पे वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और अगला जो है उसे हम बोलते हैं दूर का बिंदु। दूर का बिंदु, इसे क्या बोलेंगे, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, आँखों के दूरस्थ स्थित ऐसी बिंदु, आँखों के दूरस्थ स्थित ऐसी बिंदु जहां हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे हम क्या बोलेंगे, आँख का दूर बिंदु। और आँख का दूर बिंदु क्या होता है, आँख का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। आँख का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। अगला है दृष्टिपरास। क्या बोलते हैं, दृष्टिपरास। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विजुअल रेंज। क्या बोलते हैं, विजुअल रेंज। ये क्या होता है, समझिए। निकट के बिंदु और दूर का बिंदु के बीच की दूरी को, देखिए
ये निकट का बिंदु हो गया और ये दूर का बिंदु हो गया। इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टिपरास। क्या बोलते हैं? दृष्टिपरास। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? समंजन क्षमता क्या होता है? समंजन क्षमता बता दीजिएगा कि आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है और दूर व नजदीक की वस्तुओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? आंखों की समंजन क्षमता। ठीक है। अगला क्या है? निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? आंखों के नजदीक स्थित ऐसी बिंदु जहां हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, हम क्या बोलेंगे? निकट बिंदु। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्या है? दूर का बिंदु। दूर का बिंदु क्या होता है? आंखों के दूरस्थ स्थित ऐसी बिंदु जहां हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे हम क्या बोलेंगे? आंख का दूर बिंदु। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। अगला है दृष्टिपरास। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृष्टिपरास यानी विजुअल रेंज। ठीक है। तो आज हमारा यही टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरों का भी मदद हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।